परम शांति बापूजी। बापूजी एक प्रश्न था, सुरेश प्रकाश जी ने भेजा था, तो उनका एक दूसरा ईमेल आया था जिसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कुछ। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया है, 18वें अध्याय में लिखा है कि हे अर्जुन, जो कुछ भी मैंने कहा है ये सब भूल जा, सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो, जहाँ मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा। शोक ना कर, मेरी भक्ति में खो जा। मतलब कि इन सब ज्ञान में भी सिर्फ एक चीज़ याद रखो कि केवल मुझे भजो, मैं सब पापों से छुड़ा दूंगा। बस एक मिनट वहाँ रुको बस। ठीक है, बोलिए। देखो, उसने भगवान कृष्ण ने उसको कहा जी कि सिर्फ मेरी शरण में आओ। क्या बोला? श्री मेरी। ये सब उन्होंने जो धर्म माना ज्ञान दिया, धर्मों का ज्ञान दिया ना जी। 18 अध्याय में सभी अलग अलग ज्ञान दिया। धर्म माना धारणाओं का ज्ञान दिया जी। तुम्हें नष्टो मोहा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, कर ज्ञान दिया ना 18 अध्याय में। जी। तो बोले अगर ये ज्ञान ना हो, सिर्फ मेरी शरण में तू आ जाए, जी। सब धर्म छोड़ के, जी। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम मम, जी। तू सभी धर्म छोड़ के मेरी शरण में आ। जी। तो तू अगर मेरी शरण में आता है तो मैं तेरे को परम धाम ले जाऊंगा। जी, पापों से मुक्ति दूंगा। पापों से मुक्ति दूंगा, तब जाएगा ना आत्मा। ठीक है। तो उसको याद करने से इसलिए बोला कि तू मेरे को मेरी शरण में आ। मगर वास्तव में जो गीता का ज्ञान है, डाइजेस्ट करने वाला यह है कि मैं बताऊं, जो पहले ये समझो कि कृष्ण को तो तुम याद करोगे जी, तो कृष्ण जहाँ है वहां ले जाएगा ना तुम्हें। कृष्ण जहाँ है वहां ले जाएगा जी। मगर कृष्ण किसका अवतार है ये पहले जानो। तो कृष्ण विष्णु का अवतार नहीं है। ये कृष्ण कोई शिव का अवतार नहीं है, महाशिव का अवतार नहीं है, परम महाशिव का अवतार नहीं है। कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी के रूप को जानोगे कृष्ण के जरिए, गीता ज्ञान के जरिए, तो तुम चले जाओगे। बाकी तुमने विष्णु को मान के, अगर कोई विष्णु का अवतार मान के कृष्ण को याद करता है तो वैकुंठ धाम जाएगा। समझ में आया? फिर आगे फिर उन्होंने बोला कि मीराबाई जो थी, जो कृष्ण भक्ति में रहती थी, कि मीराबाई भी यही कहती रही कि प्रभु मैं तो तेरी हूँ, तू मेरा, मुझसे ज़्यादा मुझे और कुछ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ जानना नहीं है। राजघरों में होने के बाद भी सारे ऐश्वर्य का त्याग कर दिया उन्होंने। तो क्या भगवान को अपना जानने के अलावा भी और कुछ जानना शेष रह जाता है? जिस मीराबाई ने श्री कृष्ण का अपना सर्वस्व माना, उनकी गति केवल स्वर्गलोक तक हुई? क्वेश्चन मार्क। वहां रुको, फिर आगे बाद में वहां रुको। देखो, मीराबाई जो थी जी, बहुत बड़ा ऐश्वर्य थी, राजा की रानी थी, बहुत बड़े घराने की थी। जी जी जी। मगर उसने कृष्ण को पति माना। क्या बोला? जी, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कृष्ण को पति माना ना। शादी होने के बावजूद भी वो उसने मना कर दिया। मैं तो फिर मंदिर बना के वहां रही, साधु संतों से साथ घूमी, अंत में जो द्वारका में वो कृष्ण में समा गई। तो मैंने उसी टाइम इसलिए कहा था कि स्वर्ग के अंदर वहां चली गई, मगर उसी टाइम श्री कृष्ण आकारी रूप में उसी टाइम स्वर्ग में थे, इसलिए वो श्री कृष्ण के पास चली गई। बाद में श्री कृष्ण वैकुंठ लोक चले गए थे वहां, तो उसके साथ भी वैकुंठ चली गई। बाद में तो कृष्ण जो तुम जिसको याद करोगे वहीं जाओगे। तो उसी टाइम वो वैकुंठ लोक नहीं थे, श्री कृष्ण इंद्रलोक में थे उसी टाइम पर। तो इंद्रलोक के पास वहां कुछ बात कर रहे होंगे, तो वहां थे, तो वहां उन्होंने बुला लिया अपने पास। फिर बाद में वो स्वर्ग से वहां विष्णुपुरी वैकुंठ ले गया। बाबूजी आगे है कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि मुझे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मैं बुद्धि की सीमा से परे हूँ। तो तुम मेरी अनन्य भक्ति करो तो मुझे पाओगे। भगवान ने 3 मार्ग बताए, भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग, जिसमें भक्ति को श्रेष्ठ कहा। देखो, ज्ञान और भक्ति, जो ज्ञानी पुरुष है जी, देखो, भक्ति तुम किसी की भी करते हो, किसी कोई देवी देवताओं की करते हो, कोई माँ काली की करता है,
कोई महादेव की करता है, कोई शिव की, शंकर की करता है, कोई राम की करता है, कोई कृष्ण की करता है, कोई देवी देवताओं की करता है। तो भक्ति तुम जिसी को जानो, याद करोगे, जिसकी भक्ति करोगे उसी के पास जाओगे ना। एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, नेचुरल लॉ है। ठीक है। तो तुम अगर कृष्ण को मानोगे तो कृष्ण के पास जाओगे, राम को मानोगे राम के पास जाओगे, अब माँ काली को मानोगे माँ काली के पास जाओगे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा ना तुम किसकी भक्ति करते हो। तो ज्ञान होगा तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे ना। तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास जाना है, ऊंच से ऊंच परम धाम में जाना है, बेहद के विश्व के मालिक के पास जाना है। तो तुम्हें ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास का ज्ञान चाहिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान चाहिए। और पहला सब्जेक्ट है ज्ञान मार्ग में ज्ञान। बाबू जी, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। उन्होंने बोला कि उसी तरह स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि जो राम और कृष्ण के अवतार थे, और तो अब रामकृष्ण परमहंस बन के आए हैं। उन्होंने काली माता के दर्शन होते थे उनको, और फिर भी उनके गुरु ने, तोतापुरी महाराज ने कहा कि ये ले तलवार और काट दे इस माता का मस्तक, और ये माता जिस परम तत्व से माता होकर दिख रही है उस परम तत्व को जान। और उन्होंने कुछ ही समय में उस परम तत्व को जान लिया, और उनके गुरु ने कहा कि अब तुझे परम ज्ञान हुआ है, और उनका नाम गदाधर से रामकृष्ण परमहंस रखा। क्या इसके बाद भी उन्हें कुछ जानने की जरूरत थी? अगर हाँ तो क्या, वह क्या था? देखो एक बात बताऊं, रामकृष्ण परमहंस जी, वो राम के अवतार थे। ओके। अब राम के तो जो राम को हुए 8,69,000 साल हुए, 8,69,000 ईयर्स हुए। ठीक है। राम ने कई अवतार लिए, ऐसी तरह कृष्ण ने भी अलग, राम और कृष्ण की आत्मा अलग अलग हो गई। फिर समझ में आया? राम जो हुए वो अलग है, वो भी ऑलमाइटी के अवतार थे। राम अविनाशी ब्रह्म के अवतार थे। अविनाशी ब्रह्म माना ऑलमाइटी अथॉरिटी जी। कृष्ण भी कहते पूर्ण ब्रह्म, तो पूर्ण ब्रह्म माना अविनाशी ब्रह्म के अवतार थे। मगर 2 बार आए तो ऊपर से 2 अलग अलग अवतार हुए, तो 2 अलग अलग आत्मा हो गई, 2 एक रूप होकर नहीं जन्म लेती। तो वो रामकृष्ण राम वाली आत्मा का अवतार था। समझ में आया? और वो उसी टाइम पर महाकाली का उपासना करते थे। किस दिन? उनको ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान नहीं था। बराबर। ऑलमाइटी अथॉरिटी का केवल अभी ज्ञान दे रहे हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल अभी ही ज्ञान दे रहे हैं इस धरती पर, सृष्टि पर। और सारे गैलेक्सियों में, यूनिवर्स में सब जा रहे हैं, सुन रहे सब। केवल निमित्त इसी ब्रह्मांड, इसी धरती पर बना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड के शिवपुरी में आकर, उन्होंने ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद इस शिवपुरी में आया है। और शिवपुरी में कई लाखों साल से राम और कृष्ण के अवतार उन्होंने लिए हैं। और कृष्ण अवतार में भी देखो, एक कृष्ण की बात नहीं है। और कृष्ण ने गीता में भी बोला कि अर्जुन तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। हाँ, तो वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के भी कई अवतार हुए ना, 15 लाख साल में कई अवतार हुए ऑलमाइटी अथॉरिटी। समझ में आया? तो ऑलमाइटी राम अवतार, कृष्ण, ऐसे कई अवतार हुए। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। और वो तो वो राम और कृष्ण भी जब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, आज भी बताओ, राम वाली आत्मा भी काम कर रही है और कृष्ण वाली आत्मा भी काम कर रही है। अगर तुम्हें नॉलेज दूं, अगर तुम्हें कृष्ण वाली आत्मा के पास जाना है तो आज भी कृष्ण वाली आत्मा दादा लेखराज के नाम पर ब्रह्मा कुमारी में जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा बाबा, नई दुनिया की स्थापना करने के लिए कृष्ण वाली आत्मा निमित्त बनी हुई है। अगर आपको कृष्ण वाली आत्मा से मिलना है तो ब्रह्मा कुमारी में जाओ और उसका परिचय लो। मैं आपको सलाह देता हूँ। बेसिक नॉलेज अच्छा मिलेगा। प्राइमरी इन सभी चक्करों से आप छूट जाओगे, सारे प्रश्न वहाँ जवाब, ये बेसिक प्राइमरी नॉलेज लोगे ना, 7 दिन का कोर्स है वहाँ, आत्मा परमात्मा वलरामा सब चीज, तो आपका 7 दिन में सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे वहाँ। ये बेसिक फाउंडेशन है। और इससे राम वाली आत्मा भी दूसरी जगह काम कर रही है। राम वाली आत्मा भी एक जो कंपिल गांव है यूपी में, श्री वीरेंद्र देव दीक्षित के रूप में राम, जहाँ ब्रह्मापुरी है, ब्रह्मा कुमारी है, ऐसे वो शंकर पार्टी के नाम से बहुत फेमस है। अगर पहले ब्रह्मा कुमारी में जाओ, 7 दिन का कोर्स करो, फिर वहाँ राम वाली आत्मा शंकर पार्टी में जाना, आपके सारे प्रश्नों का, हमारे पास जो भी आता है वो हम कहते हैं जाओ वहाँ बेसिक सारे प्रश्नों का नॉलेज मिलेगा। फिर हमारे पास PhD की पढ़ाई है, बेहद का विश्व का नॉलेज है। तो बेहद का विश्व का नॉलेज कौन देगा? केवल हमें तो 108 बीज ही चाहिए। हमारे हर वीडियो में देखा है, हमें तो 108 बीज रूप आत्मा ही चाहिए सारी सृष्टि में। और बीज रूप आत्मा बेहद का ज्ञान सागर में वही डूबे। आप तो बहुत बेहद का ज्ञान सागर में डूबना है तो पहले प्राइमरी नॉलेज लो, तो आपके सारे प्रश्नों का जवाब वहाँ मिल जाएंगे। बाबूजी, लिखा है कि अक्सर ये कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है और इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति नहीं की
तो फिर आत्मा दोबारा 84 लाख योनि में भटकती है। किंतु कई बार ये देखा जाता है कि कई लोगों का पुनर्जन्म दोबारा से मनुष्य रूप में हो जाता है और वो अपने पहले जन्म के रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं, या कई बार 10-15 जानवर या भूत बनने के बाद फिर मनुष्य बन जाते हैं। तो आखिर ये 84 लाख योनि का चक्कर है क्या? क्या मरने के बाद हम अपनी मर्जी से कभी भी दोबारा मनुष्य बन सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। कौन प्रेत योनि में जाएगा, कौन, ये लास्ट लाइन है, कौन पशु योनि में और कौन नरकों में गिराया जाता है? देखो एक बात बताऊं, कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन 84 लाख योनि में जाएगा जी। हमारी सारी वीडियो देखोगे जी। तो ये जो पुरानी सिस्टम थी ना, पुरानी ये ब्रह्मांड चलाने वाले ब्रह्मा द्वारा सब जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश जी, अभी वो सारी सिस्टम में गड़बड़ हो गई है। ओके। क्योंकि जो तीनों जो त्रिदेवते हैं, पहले यमदूत आते थे, अब नहीं आते। पहले यमदूत आते थे, उसको ले जाए। अभी तो जो क्रिश्चियन धर्म वाला हो तो वहाँ यमदूत कहाँ से आएगा? आज दुनिया के अंदर 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कम से कम 300 करोड़ क्रिश्चियन है जी, और 150 करोड़ से ज्यादा मुसलमान है। तो क्या मुसलमान को मारने के लिए देवदूत आएगा, यमदूत आएगा? आप बताओ, वो सारी बात सब बदल चुका है। ओके। ये 3000 सालों में, 5000 साल से जब से सबसे पहला धर्म आया वो बदल चुका है। हर कोई चीज बदलती रहती है, पूरी व्यवस्था बदल चुकी है। यहाँ प्रश्न ये है कि क्या इंसान अपनी मर्जी का मालिक है? क्या वो दोबारा मनुष्य बनना चाहे तो बन सकता है? क्या वो 84 लाख योनि में ना जाना चाहे तो नहीं जा सकता? देखो, फ्री विल का मतलब क्या? फ्री विल का एट विल बात सही है। एट विल कहीं भी नहीं है। अगर मनुष्य महापाप करे, महापापी बने, हजारों लाखों लोगों की हत्या कर दे, तो ये जो टेररिस्ट मार रहे हैं लोगों को 100-100, तो वो तो दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? आप कर्मों की थियरी समझो ना पहले। कर्मों की थियरी समझना पड़ा। थियरी कम आत्मा में लागू पड़ता है ना। उनको तो कुत्ता ही बनना चाहिए ना। वो तो क्या बनेंगे फिर दूसरे जन्म में? तो थियरी ऑफ कर्म लागू पड़ेगा। फिर हाईवे पे ट्रकों के नीचे आ जाएंगे साले, तो मरेंगे ना, कुत्ते की मौत मरेंगे। ये जो अभी हैं, जो दूसरों को मारते हैं, एक दिन वो कुत्ते की मौत मरेंगे। दूसरे जन्म में क्या बनेंगे? कीड़े मकोड़े ही बनेंगे। आत्मा में पावर रहेगी नहीं तो क्या बनेंगे? तो मनुष्य के खुद की इच्छा से थोड़ा होता है, वो तो कर्मों के थियरी लागू पड़ता है। तो बापूजी, ये जो प्रेत योनि में जाना या भूत बनना, ये तो उसका मैंने वीडियो बनाया था, उसमें जवाब है ना कि भूत प्रेत योनि में कौन जाता है जी। जो महापापी आत्मा है जी, कई जन्मों से, कई मनुष्य जन्म से, कोई मनुष्य कई जन्म से मनुष्य बनता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 84 लाख योनि में एक फटाक से बन जाए। कई हजार साल मनुष्य रहता है, फिर बाद में आत्मा बहुत डाउन हो जाती है, धीरे धीरे नीचे की योनि में जाती है। तो भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं बहुत तमोप्रधान होती है। बापूजी का मैंने कल ही वीडियो शूट किया था स्पिरिट वर्ल्ड के बारे में, गोस्ट वर्ल्ड के बारे में, वो जरूर देखिए, बहुत सारे आंसर मिलेंगे। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपने पहले के उत्तर में कहा कि हाई क्वालिटी की आत्मा विष्णुपुरी से शिवपुरी की तरफ जाती है, वहाँ से फिर परम धाम को जाती है, पर ये परम धाम भी तो परम शिव का हुआ, और ऐसे परम शिव तो अनेकों इस मल्टीवर्स में, और ऐसे मल्टीवर्स भी अनेकों हैं, और प्रलय के वक्त शिव भी सूर्य में प्रवेश करके महाकाल अग्नि में सब समा लेते हैं। लेकिन आत्मा तो तब भी बेहद से नहीं मिली। कृपया बताएं कि आत्मा का परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? आत्मा की उच्च से उच्च स्थिति क्या है? ऐसा क्या है कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता? देखो, कोई भी मनुष्य आत्मा जी ज्ञानी है जी, जितना ज्ञान होगा, अगर उसने शिव निराकार को याद किया तो शिव निराकार के पास जाएगी। ठीक है। विष्णु को याद किया तो विष्णुपुरी जाएगी जी। मगर डायरेक्ट नहीं जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, एक साथ में नहीं जाएगी झटके से जी। जो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, निराकार को याद करते, पर निराकार ब्रह्म, पर ब्रह्म, अविनाशी ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, कोई अपूर्ण ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये सब ब्रह्म में पड़े हुए हैं। तो तुम अगर शिव को जानोगे तो शिव के पास जाओगे, महाशिव को जानोगे तो महाशिव के पास जाओगे। अरे ब्रह्मांड तो महाशिव के प्रतिपल अनंत ब्रह्मांड बनते भी करते हैं। तो अगर तुम परम धाम में भी होगे, अब शिव ने काल प्रलय कर लिया सूर्य में प्रवेश करके, तो वो परम धाम में जो भी आत्मा है वो काल अग्नि में जलकर खत्म हो जाएगी। वो तो मगर उसको जिनको ज्ञान आ जाएगा महाशिव को, तो महाशिव के पास जाएगी, गैलेक्सी में जाएगी। अच्छा बापू जी, एग्जाम्पल लेते हैं कि परम धाम में आज की डेट में कोई आत्मा है
बहुत उसने तपस्या की और परमधाम है। अब ये ब्रह्मांड के वाइंड अप का टाइम आया, तो उसको पता चलता है कि भाई अब ये इसको वाइंड अप होने का टाइम आया, तो क्या ये आत्मा इस ब्रह्मांड से निकल के दूसरे महाब्रह्मांड में जा सकती है? क्या वो शिव से आगे महाशिव तक बढ़ सकती है? क्या वो अनंत यात्रा उसकी चल सकती है? क्या वो ब्रह्मांड में खत्म होना ना चाहे तो क्या करें? देखो, आत्मा जो परम धाम में चली जाती है ना जी, तो आत्मा निराकारी बन जाती है, ठीक है, शिव समान बन जाती है। क्या बन गई? ठीक है, जीव से शिव बन गया। ठीक है। मगर परम धाम में जाने के बाद उसको ज्ञान आता है, हम्म, इसलिए महाशिव तक जाने का उसके पास ज्ञान भी आता है ना, आत्मा में इतनी शक्ति भी आती है। ठीक है। इसलिए जो भी परम धाम में जाती है आत्माएं, वो ज्ञान स्वरूप बन जाती है। कैवल्य ज्ञान आता है, केवल ज्ञान स्वरूप हो। और जब ज्ञान स्वरूप आती है तो परम धाम में आत्मा में पावर भर के, वहाँ परम लाइट है, परम प्रकाश है, तो वो पावर भर के उसको महाशिव तक, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में महाशिव तक, माना जहाँ महाविष्णु रहते हैं, महाब्रह्मा रहते हैं, महाइंद्र रहते हैं, वहां तक जाने की उसको परमिशन मिल जाती है, इसलिए वहां चली जाती है। और वहां से फिर पुरुषार्थ करके, पावर भर के, अगर फिर उसको आगे ज्ञान होता है कि परम महाशिव है, तो यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट में परम महाशिव रहता है, तो उसके पास भी चली जाती है। आत्माओं के पास ज्ञान आता है ना, पहले सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। तो परम अगर तुम्हारे क्या पास होना ज्ञान चाहिए? नहीं है, ये आगे बताया कि जो तुम महाकाली की पूजा करोगे, तो महाकाली तो इस ब्रह्मांड की शिव की शक्ति का अवतार था ना, जी, तो फिर तुम्हारे पास तो शिव निराकारी का ज्ञान नहीं था, जी, तो महाकाली के मंदिर हो गए, तो जहाँ मंदिर हो गए वहाँ भूत बन के भटके नहीं, महाकाली के अवतार वाले कहाँ जाएंगे? सही बात है। महाकाली के कोई ऊपर नहीं है, महाकाली के अवतार तो यहाँ है, रूप यहाँ है। तो ये जो भले राम वाली आत्मा है, तो राम वाली आत्मा भी कई लाखों साल से जन्म मरण के चक्कर में आत्मा वो साधारण मनुष्य बन जाती है। कृष्ण वाली आत्मा भी कई जन्म मरण के चक्कर में आत्मा बन जाती है। तो मैंने बताया राम और कृष्ण भी धरती पर काम कर रहे हैं अभी, वो विश्व परिवर्तन का कार्य गुप्त विश्व में हो रहा है, जाओ उनके पास। तो आत्मा की उच्च स्थिति, आत्मा की उस स्थिति जब वो जीव से शिव बन जाता है, तो जहाँ उसके बाद उसको कुछ पाना नहीं पड़ता। अब शिव के जो तुरंत ज्ञान आता है तो महाशिव के पास चली जाती है, तो वो महाशिव बन गई। नहीं, क्या बनी? पहले जीव से शिव बनी, शिव से महाशिव बनी, फिर वो उसको पास इतनी पावर आती है, परमाशिव के पास चली जाती है, तो परमाशिव को याद करते हैं, फिर वहां से उसको बहुत पावर आ जाए तो परम परम तो परम उसका परम लक्ष्य क्या होना चाहिए? उसको, अगर तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को, अगर एक मेरी वीडियो है, तुम ऑलमाइटी ऑथोरिटी को ऊंचते ऊंच परम धाम में याद करते हो, ऊंचते ऊंच परम धाम नहीं, महापरम धाम नहीं, परम परम महाधाम नहीं, गैलेक्सी मतलब महाब्रह्मांड के बीच में जो धाम है वो नहीं है, महाशिव का परम धाम नहीं, परम महाशिव का परम धाम नहीं, गैलेक्सी का नहीं, यूनिवर्स का नहीं, मल्टीवर्स का नहीं, मल्टीवर्स ऐसे कितने हैं, बेहद का ज्ञान तुम्हें होगा। यहाँ तो ऐसे 100 कला वाले मल्टीवर्स बेहद है, 200 कला वाले, 300 कला वाले, 400, वो बेहद का है, तो तुम बेहद को जानोगे, तुम बेहद का ज्ञान लोगे। अभी तो हमने YouTube पर बहुत कम ज्ञान डाला है, कितना डाला है? हमारे पास जो बच्चे आते हैं इनको हम बहुत पूरा, इनके पास हमारी वीडियो और भी रिकॉर्डेड पड़ी है, जो बेहद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, बेहद के बाप को जानते हैं, बेहद का ऑलमाइटी ऑथोरिटी को जानते हैं, तो अंत में वो बेहद के परम धाम में चले जाएंगे। बाबूजी, और आगे क्वेश्चन है, आपने कहा कि अभी तो ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी मनुष्य बन बैठे हैं। हाँ, सही बात है। किंतु जो आत्माएं इन देवी देवताओं में विलीन हो चुकी है या मुक्ति पा चुकी है, उनका क्या हाल होता है? एक मिनट वहां रुको पहले। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी, किसी भी आत्माओं को मुक्ति नहीं दे सकते। वेरी गुड ये तो ये समझ में आए? पहला ये समझो कि ये जो शिव का क्रिएशन है, तो शिव ही मुक्ति दे सकता है। जिसने सर्जन किया है वही विसर्जन कर सकता है, विसर्जन माना मुक्ति, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर मुक्ति नहीं दे सकते। अभी आगे हैं, क्योंकि जिनमें वे विलीन हुए वे खुद ही पूर्ण नहीं थे और अब मनुष्य बन गए हैं, जो खुद को जन्म मरण से नहीं छुटा पाए, वे किसी और आत्मा को अपने में विलीन कर मुक्त कैसे दे सकते हैं? ये उनका क्वेश्चन। देखो, पहले ही बोल दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर में कोई भी आत्मा विलीन हो ही नहीं सकती। ओके, कहीं भी कोई भी उसको विलीन नहीं कर सकता। किसी भी आत्माओं को अंदर, अपने अंदर समाने की शक्ति नहीं है आत्मा को समाने के लिए। और ब्रह्मा विष्णु शंकर तो आज की तारीख में सारे मनुष्य बन चुके हैं। तो बाबूजी, जो शिव भी जीव बन जाते तो वो क्या करेगा? नीचे आएगा, वो भी मनुष्य बन जाएगा। दूसरे ब्रह्मांडों में देखो, तो फिर उसकी गद्दी कौन संभालेगा? तो दूसरे महाशिव और भेजेंगे। महाशिव वहां से एक शिव भेज देगा, कभी महाविष्णु भेज देता है वहां से। महाब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले उसी दूसरा शिव भेज देते हैं। दूसरा शिव डूब जाए तो तीसरा शिव आता है, महाशिव भेज देता है ना वहाँ। वहाँ महाशक्तियाँ
कंट्रोलिंग सिस्टम करती है अनंत कोटि ब्रह्मांडों को, तो वो दूसरा शिव भेज देंगे, तीसरा शिव भेज देंगे। ब्रह्मा को कमजोर है तो दूसरा ब्रह्मा भेज देंगे। महाब्रह्मा है गैलेक्सियों में, तो महाब्रह्मा से ब्रह्मा आ जाएगा, महाविष्णु से विष्णु आ जाएगा। ब्रह्मांड में जो जिसको महाइंद्र में इंद्र आ जाएगा। जिनको जो जरूरत है वो जहाँ से उसके रचित है वो आ जाएंगे। बाबूजी आगे का क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। लिखा है 4 युग 43,20,000 साल का होता है और ऐसे कई बार ये 4 युग बीते होंगे, क्योंकि ब्रह्मा के 50 साल हो गए हैं और ऐसे ब्रह्मा भी कई हो गए। लेकिन इस बार कलयुग में क्यों सब कुछ परम तत्व का बन रहा है? ऐसे कलयुग तो अनेकों बार आए और गए, ऐसा पहली बार क्यों नहीं हुआ? ऐसा पहले क्यों नहीं हुआ? इस बार क्या अलग हुआ? क्वेश्चन मार्क। और अलग अब सब कुछ परम तत्व का बन रहा है, तो क्या अब कभी भी प्रलय, कल्प प्रलय, महाप्रलय नहीं होगा? क्वेश्चन मार्क। देखो, अभी जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान मिल रहा है, राइट। और पहले जो ज्ञान था प्रलय का, अर्ध प्रलय का, कल प्रलय का, वो पहले वाले जो शिव कर रहे थे जी। जो भी यहाँ ब्रह्मांड को कंट्रोल कौन कर रहे थे? इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम करा रहे थे जी। अब जो अर्ध प्रलय होता है, 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, फिर मनवंतर होता है, कल प्रलय होता है, महाकल प्रलय होता है, फिर अंत में महाकाल प्रलय होता है। तो ये पहले हो चुके थे, मगर अभी के बाद, आज के बाद अभी ऑलमाइटी ऑथोरिटी, बेहद का बाप, पूरे मल्टीवर्स को नहीं, ऐसे खरबों जहां जहां भी पावर कम है वहां भी उनको पावर देकर पूरे बेहद का विश्व को परिवर्तन करना है। इसलिए कभी भी कहीं भी मृत्यु लोक नहीं होगा। बाबूजी इसी से रिलेटेड है कि अब क्या कभी भी दोबारा से चारों युग नहीं होंगे? क्योंकि परम तत्व की दुनिया बनने के बाद तो केवल शांति ही रहेगी, चारों युग ही नहीं होंगे, तो रामकृष्ण आदि अवतार की भी क्या जरूरत? देखो एक बात बताऊं, दूसरे जो मल्टीवर्स है जी, वहां मृत्यु लोक नहीं है, वहां बेहद का अमर लोक है। जब से वो बेहद की सृष्टि का सर्जन हुआ जी, तब से वहां ऐसी उसी मल्टीवर्सों में ऐसी धरती मृत्यु लोक नहीं है। ओके। तो वहां जहाँ मृत्यु लोक नहीं होता, जन्म मरण का चक्र नहीं होता, तो वहां भी जो गैलेक्सियां हैं वो अमर लोक की तरह है। महाशिव में भी पावर है, परम महाशिव यूनिवर्स भी है, ग्रेट यूनिवर्स भी है। बाबूजी आपने तो ये अभी नहीं होगा, इसलिए कि बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। आज तक बेहद का बाप ने परिवर्तन का ठेका नहीं लिया था। ओके। वो तो पहले ये जो चल रहा था, शिव महाशिव परम महाशिव सब चला रहे थे, समझ में आए? ओके। अभी तो ऑलमाइटी अथॉरिटी इस ब्रह्मांड में खुद आकर बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहा है, इसलिए बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। आज तो हमेशा अमर धाम, परम धाम बन जाएगा। आपने पहले वीडियो में बोला था कि कई गैलेक्सियों के अंदर या कई ब्रह्मांडों में कई जगह पे जो आत्मा है वो जानवर बन चुकी है, शिव जो है बहुत जीव बन चुके हैं वहाँ पे। वहाँ क्यों ऐसा हुआ? देखो एक बात बताऊं, आज से पहले जी ये ब्रह्मांड चलाता था शिव। शिव में जब सर्जन करता है तो सर्जन करते करते उसकी पावर एनर्जी वेस्ट होती है, तो वो शिव भी निराकारी शिव कोई भी सर्जन करता नीचे आ जाएगा, चाहे तो वो भी ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा काम कराते हैं, त्रिदेव द्वारा। मगर जब उसमें पावर नहीं होता तो शिव भी नीचे आकर जीव बन जाता है, तो महाशिव दूसरा शिव भेज देता है। ओके। हाँ, तो ऐसी तरह सिस्टम पहले चल रही थी। माँ ब्रह्मा, माँ विष्णु जो गैलेक्सी के बीच में बैठे हैं वो सब कंट्रोल कर रहे थे। मगर अभी ऐसा ये बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आज तक कभी बेहद का ज्ञान धरती पर न किसी ने सुना, परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में। हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो बेहद के विश्व परिवर्तन का ज्ञान दे रहे हैं। बाबूजी आगे जो क्वेश्चन था कि क्या बेहद के परमात्मा में असीम माने इनफाइनाइट पावर है और वह कितने गुणों की है? ऐसा है, कला माना गुण, गुण माना पावर। जितनी आत्मा में पावर होती है इतनी कला होती है। अच्छा, इसमें लिखा है कि आपने एक वीडियो में बताया था कि सृष्टि बनने के बाद बेहद के परमात्मा भी थोड़ा नीचे आ गए हैं। अगर वे थोड़ा नीचे आए तो इसका मतलब उनकी पावर की भी कई सीमा होनी चाहिए। वो 100 से पीछे 1 अरब के बराबर हो या उससे भी अधिक, किंतु अनंत बेहद है, उसे तो किसी भी परिभाषा में मापा ही नहीं जा सकता।
बेहद के बारे में तो यह भी नहीं कह सकते कि वो सागर के किनारे रेत के कणों के बराबर है, क्योंकि वह कह के भी तो हम उसे सीमा में ही बांध रहे हैं। एक मिनट वहाँ रुको। हाँ वह हो गया, बोलो। देखो, उसने कहा कि जब वो बेहद का बाप ने सर्जन किया, जी। ऑलमाइटी ऑथर, वो नीचे आ गया। नहीं, नीचे आ ये उसको नहीं लागू पड़ता। अच्छा, ये मैंने यूनिवर्स बनाया था परम महाशिव के बारे में। ठीक है परम महाशिव जब यूनिवर्स बनाता है जी। तब उसकी पावर डाउन हो जाती है, वो तो धीरे धीरे नीचे आ जाता है। शिव भी जैसे जैसे नीचे आ जाता है, ओके ऐसे महाशिव भी सेंटर में, इसलिए वो नीचे नहीं आएगा, ओके क्योंकि सेंटर में परम धाम है। समझ में आया? Okay. जिसका परम धाम ऊपर होता है वो नीचे आता है। तो ये मैंने यूनिवर्स के परम महाशिव के बारे में बोला है, या मल्टीवर्स के बारे में बोला है कि जब उसका मालिक ऊपर में परम धाम से पावर कम होती है तो नीचे आ जाता है। अब जो बेहद का बाप है, ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, ये सुनो, उसके अंश मात्र से बेहद का विश्व बना है। कितना? ठीक है। उसके जो पास पावर है, जैसे सागर जितना पावर है उसके पास, और अंश मात्र से उसका बेहद का विश्व बना है। और बेहद का विश्व कितना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते। जैसे 100 कला वाले खरबों ब्रह्मांड है, 200 कला वाले खरबों ब्रह्मांड है, 300 वाले, 300 वाले, 400 वाले, ऐसे बेहद का विश्व है। और बेहद का विश्व, बेहद का जो मालिक है, बेहद का जो विश्व का क्रिएटर है, बेहद के विश्व का जो रचयिता है, जिनको दुनिया कोई भी जान ही नहीं सकती, वो उसने अंश मात्र शक्ति से, एक संकल्प मात्र से बेहद का विश्व रचा। तो ये अंश मात्र माने जैसे सागर में एक बूंद होती है ना, इतनी पावर से उसके पास सागर जितना परम 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 लाइट है, ऊंचते ऊंच परमधाम इतना है कि उसकी एक अंश मात्र से बेहद का विश्व बना है, इसलिए वो कभी नीचे नहीं आता। उसके बाद तो बेहद की शक्ति होती है, बेहद का पावर, एक अंश मात्र बेहद की सृष्टि बनी, इसलिए वो कभी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबू जी आगे क्वेश्चन है, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए क्या कुंडलिनी जागृत आवश्यक है? देखो, कई लोग ब्रह्म साक्षात्कार वाले कुंडलिनी जागृत करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, या जो भी करते हैं भक्ति मार्ग में। कुंडलिनी जागृत करने से तुम्हारा धीरे धीरे शक्तियां ऊपर हो जाती है, मूलाधार से ऊपर जाती है, 8वीं आत्मा चक्र में आती है। मगर जो ज्ञानी पुरुष होता है, जिनको आत्मा का ज्ञान होता है, तो सीधी वो आत्म स्वरूप में स्थित होती है। मैं आत्मा हूँ। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में जो हमारा बड़ा माइंड है, बड़ा माइंड के सेंटर पॉइंट में वो एक अति सूक्ष्म परम लाइट है वो, और उसको आत्म स्वरूप अपनी अनुभूति करता है। मैं आत्म स्वरूप, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो अपने बड़े माइंड के अंदर जहाँ आत्मा रहती है, जो शरीर को चलाती है, बड़े माइंड के भीतर सेंटर पॉइंट में अति सूक्ष्म परम लाइट का एक अति सूक्ष्म जैसे कण है, उसको आत्म स्वरूप में स्थित होने से डायरेक्ट कोई कुंडलिनी जागृत ऑटोमेटिक हो जाएगी। समझ में आया? और वो उसको जब चलता है हमेशा, तो मैं परम लाइट की बॉडी है, मैं, मेरी परम लाइट की बॉडी है, मैं पूरे परम तत्व का शरीर है, परम लाइट की बॉडी है, और बुद्धि से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहते हैं, और बेहद ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करते हैं, योग करते हैं ऑलमाइट, तो उसके पास इतनी पावर आती है कि वो धीरे धीरे परम लाइट का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए उसको कोई डायरेक्ट, ये ज्ञान है, आत्मस्वरूप में स्थित होने का डायरेक्ट ज्ञान है, उसको कोई कुंडलिनी जागृत करने की शक्ति नहीं, ये ज्ञान है। कुंडलिनी जागृत करता वो भक्ति है। ओके। अच्छा बाबूजी, उन्होंने लिखा है महाभारत के काल में अश्वत्थामा की मौजूदगी आज भी मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के एक गांव में शिव मंदिर में रोज रात को वो जल चढ़ाते हैं। किसी को खुद की मर्जी बिना दिखाई भी नहीं देते। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो है। क्या वो 3 तत्वों में है या 5 तत्वों में? क्या वह अभी भी उस परम ज्ञान से वंचित है जो मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं इतने वर्षों बाद भी? देखो, एक बात बताओ, कई केवल एक अश्वत्थामा की बात तो नहीं है। मैंने टीवी में भी देखा था कि वो मंदिरों में जाके पूजा करता है, शिव मंदिरों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, कहते हैं कि कुछ 7 आत्माएं जो है अजर वो है। तो ऐसे तो कई, जैसे हनुमान है, तो हनुमान को राम छोड़ के गए थे ना, बिल्कुल। तो हनुमान भी, मगर हनुमान के मंदिरों में काम करता है ना, सबको भूतों से छुड़ाता है ना, बराबर। तो ऐसे कई आत्माएं हैं जो धरती पर मनुष्य अवतार में आती है और 3 तत्वों में काम करती है। तो कोई अभी भी भक्ति कर रही, तो वो अश्वत्थामा घूमता है 3 तत्वों में और अपने मंदिरों में जाके भक्ति करता है। उसको क्या ज्ञान नहीं है तो कैसे आएगा? उसको पास ज्ञान हो तो करेंगे, चाहे 3 तत्व वाला हो, चाहे 5 तत्व वाला मनुष्य हो, कायदा तो एक ही लागू पड़ता है। नहीं, पर वो तो 3 तत्वों में है ना। हाँ, वो तो 3 तत्व, वो 5 तत्वों में नहीं है, 3 तत्वों में। 3 तत्वों में लोगों को दिखाई देता है। तो बाबूजी ऐसे ही लिखा है कि वृंदावन के मधुवन में भी आज भी श्री कृष्ण गोपियों के साथ रोज रात को महारास रचते हैं। वहाँ पे सुबह मिठाई का भोग लगा मिलता है। ठाकुर जी के वस्त्र बदले मिलते हैं। राम जी भी तुलसीदास जी को दर्शन देते थे, जो कि लगभग 1500 AD की बात है। इसका मतलब रामकृष्ण जो विष्णु के 24 अवतार में से थे, अभी भी देवता है, मनुष्य नहीं बने। अगर वे
विष्णु का अवतार नहीं है तो अभी पृथ्वी पर कैसे आते हैं? देखो, जो कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण ने जी 16,108 रूप धारण किए थे। ठीक है 16,108 रानियों से शादी की थी, ठीक है सबसे 10 बच्चे और एक बच्चियां थी, ठीक है और 120 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा था ठीक है भालका तीर्थ में, ठीक है। सोमनाथ के पास। ठीक है तो जब वो शरीर छोड़ा उन्होंने, जी तो उन्होंने के जो 16,108 रूप थे वो वाइंड अप नहीं करे थे उन्होंने। तो वो रूप कृष्ण के रूप में आज साधारण रूप में वो घूम रहे हैं। तो कई मंदिरों में जाके साक्षात्कार भी कराते हैं, ओके कृष्ण के भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। ठीक है मंदिरों में ये बात सही है, मंदिरों में जाके काम भी करते हैं, कृष्ण लीला का रास भी होता है, करते हैं ये लोग, तीन तत्वों में रहकर करते हैं। तो कृष्ण का 16,108 रूप जो हैं वो आज भी, जो कृष्ण अवतार वाले जो रूप है वो भी कई रूप तीन तत्वों में हैं और कई रूप मनुष्य अवतार में तो भी वो ये आए, कह रहा और है राम और कृष्ण भी आज मनुष्य अवतार में, ये भी सोच लो। ओके ओरिजिनल राम और कृष्ण वाली अच्छा, आत्मा। आपका कहने का मतलब है कि कुछ अवतार जो है वो मनुष्य बने हैं और कुछ जो है वो अभी भी मंदिरों में घूम रहे हैं। हाँ, वो तो साक्षात्कार कराते हैं कृष्ण ओके। वाली आत्माएं। ठीक ये है। मंदिरों में कहाँ, वो कहाँ पक्का बताया, वृंदावन में। हाँ ये हाँ, तो बात सही है ना, बोला। सही है। हम्म। 16,108 में से कुछ आधे आकारी है हम्म। और आधे मनुष्य अवतार माना साकारी है। वहाँ तो ये बताया जाता है कि उस वन के अंदर जो रात को कोई रुक नहीं सकता, जहाँ रास्ते हाँ, में वो मैंने देखा है टीवी में। कोई रहे तो हाँ, वो रहे तो पागल हो जाएगा, पागल हो मर जाएगा, मर जाएगा, जो भी है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है, धरती पर कितने महान संत हो गए हैं, जैसे गुरु नानक, संत कबीर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रमन महर्षि, राम जी के गुरु श्री वशिष्ठ जी आदि, क्या ये सब जन्म मरण के चक्र से छूट गए हैं? पहला क्वेश्चन। देखो, ऐसा है जी कि जो चाहे साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी होते हैं, जी वो इनके पास ज्ञान होता है। अगर इनके पास कितना ज्ञान है, वो ज्ञान से जज करो तो। ओके अगर कोई महाकाली की पूजा करते हैं तो महाकाली तो धरती पर है, मंदिरों में है, आकारी रूप में काम कर रही है, तीन तत्वों में काम कर रहे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? उसके पास ही जाएंगे ना। एक नियम, नेचुरल लॉ है, तुम जिसको याद करोगे, याद माना योग करोगे, जिसकी पूजा करोगे उसके पास जाओगे। वो तो गीता में भी कृष्ण ने कहा। ठीक है हाँ, तो जिसको याद करो उसके पास जाओगे। तो जो साधु संत महात्मा है तो रिबॉर्न होकर मनुष्य अवतार में भी आई होगी, हो सकता है स्वर्ग में भी गए हो, स्वर्ग से ऊपर भी जाते हैं, महालोक में, जनलोक में, तपलोक में भी जा सकते हैं। जहाँ उनकी इच्छा होगी, पावर होगी, तो वहाँ चले जाएंगे। आगे लिखा है, अगर नहीं तो भला साधारण व्यक्ति के लिए तो ये एकदम असंभव ही होगा, क्योंकि ये सभी तो हमारे आदर्श है, और अगर ये नहीं छूटे तो साधारण मनुष्य परम शांति पाने की कल्पना ही कैसे कर सकता है? इन्हें देखकर ही तो हम सभी उस परम पद को पाने की चाह और उत्साह पाते हैं। हमेशा कहीं भी जाओ तो किसी भी, चाहे साधु संत महात्मा, उनके पास ज्ञान क्या है, हाँ ये देखना सबसे पहले ज्ञान देखना चाहिए। तुम्हें कौन सा ज्ञान देते हैं? सही बात है। तुम्हें जीव से शिव बनाने का ज्ञान देते हैं, जीव से महाशिव बनाने का ज्ञान देते हैं, जीव से परमाशिव बनाने का ज्ञान देते हैं, तुम्हें मल्टीवर्स का ज्ञान देता है। तुम वो ज्ञान से, ज्ञान स्वरूप, पहला सब्जेक्ट हमारा ज्ञान, ज्ञान से फिर उसी को, ज्ञान से तुम जानोगे तो उसको याद लगाओगे। बाबूजी, मुझे कई बार ये हैरानी होती है, जैसे कई लोग मिलते हैं कि महाअवतार बाबा है, वो हिमालय में आकारी रूप में घूम रहे हैं और 24 आत्मा उनके साथ है। मैं कहता हूँ भाई, घूम रहे तो मजे करने दो ना उनको भी, वो दुनिया परिवर्तन का काम उनको करना चाहिए, तो वो घूम रहे हैं। तो दुनिया में ज्ञान क्या दे रहे हैं, दुनिया बदलने के लिए कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग ये ऐसी बातें कर करके खुश हो रहे हैं, ज्ञान तो समझना नहीं चाहते हैं। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? देखो, ऐसी तो कई साधु संत महात्मा सूक्ष्म में, तीन तत्वों में, कोई हिमालय में भी रहते हैं जी, कोई ऊपर दूसरा लोक है, भूपूर्व लोक में भी रहते हैं, हाँ, दूसरे लोक में भी रहते हैं, भूपूर्व लोक में भी रहते हैं, महर्षि लोक में भी बहुत सारे, महालोक में भी रहते हैं, महर्षि लोक में भी रहते हैं। तो ऊपर में जाती है। तो वो जो धर्मपिता धर्मगुरु जो हैं जी, वो आज भी ये आज क्रिश्चियन, आज हिंदू लोग माइनॉरिटी में आ रहे हैं दुनिया में। जी, सबसे ज्यादा क्रिश्चियन 300 करोड़ है, ठीक है, 150 करोड़ मुसलमान है, और 50-60 करोड़ तो बौद्ध ही हो गए, बौद्ध, ठीक है, बाकी जैनी है, मतलब अलग कई लाख, 3 लाख तो भगवान बन के बैठे हैं। तो आप ज्ञान से जज करो ना। आपको ज्ञान कौन दे रहा है? तुम्हें बेहद बातों से हम कैसे मतलब लोगों को कैसे हम जज करेंगे कि भाई वो कहते हैं महाअवतार है या जो भी अवतार है, वो कहते हैं किसका महाअवतार है, कृष्ण अवतार है। नहीं, कृष्ण तो, राम और कृष्ण दोनों ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे, और उसी टाइम भी राम राग लाना था। कृष्ण अवतार में भी पूरा बेहद का, इसलिए तो गीता का ज्ञान दिया था, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ज्ञान दिया था। मगर जो अवतार है वो किसके अवतार है?
जी जी अवतार वो किसका अवतार है उसको याद करो, जिसका अवतार है उसी को याद करो ना। जी जब कृष्ण ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहाँ रहता है उसको याद करो ना तुम। ऑलमाइटी अथॉरिटी माना परब्रह्म परमेश्वर जिसको कहते हैं, तो ये तो लोग कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर शिव है, उससे आगे शिव के आगे से कोई जाता ही नहीं है। तुम महाशिव को भी नहीं जानते, शिव और महाशिव के बीच में डिफरेंस क्या है वो भी नहीं जानते, विष्णु महाविष्णु के बीच में अंतर क्या है वो भी नहीं जानते, ब्रह्मा महाब्रह्मा के बीच में अंतर क्या है वो भी नहीं जानते, इंद्र महाइंद्र के बीच में अंतर क्या है वो भी नहीं जानते, गैलेक्सी किसने बनाई, यूनिवर्स किसने बनाया, मल्टीवर्स किसने बनाया, ऐसे खरबों मल्टीवर्स किसने बनाया। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानोगे तुम उसको पाओगे ना। मैं सबको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी आवाज़ में खुद एक वीडियो था, मेरा ही था, जिसके अंदर मैंने ये बताया था, एक स्टोरी बताई थी, जो द्वारका में बहुत सारे शिव और बहुत सारे ब्रह्मा कृष्ण को मिलने आते हैं, वो आप वीडियो जरूर देखना और मैं इसकी लिंक नीचे दूंगा। बाबूजी, एक मिस्टर झवेरी करके थे, उनका भी एक क्वेश्चन आया था, क्या हम अपने कर्मों को माफ़ी मांगे, क्या हम अपने कर्मों की अगर माफ़ी मांगे तो क्या कर्म डिसॉल्व हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है, क्या हम सामने वाले को क्षमा कर दे, आशीर्वाद दे दे, तो क्या हमारे कर्म तो खत्म हो सकते हैं? देखो, एक पहली बात है जी कि तुमने जो कोई पाप किया है और पाप की तुम क्षमा सामने वाले से मांगते हो जी कि मेरे से गलती हो गई मुझे माफ कर दो, ठीक है, तो वो सामने वाली आत्मा का तुम्हारे पर जो संकल्प चलता है ठीक है। दुश्मनावट का, वो बंद हो जाएगा। पश्चाताप, हाँ ठीक है हाँ, और पश्चाताप करते हो जी, तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये तो है। मन हल्का हो जाएगा पश्चाताप करने से या फॉरगिवनेस करने से, माफी करने से, माफी मांगने से, माफ करने से। जी मगर तुम आशीर्वाद की बात करते हो, जी तो कोई भी मनुष्य आत्मा किसी आत्मा को आशीर्वाद कैसे दे सकता है? मैंने आशीर्वाद का एक वीडियो बनाया है। हाँ, आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस के अंदर ये हाँ है। नहीं, कोई भी मनुष्य आत्मा दूसरों को आशीर्वाद क्या दे सकती है? ठीक है। जब तुम्हारे पास खुद के पास ही पावर नहीं है तो तुम दूसरों को क्या पावर तो दें? उसको क्या बाबूजी, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उसको शुभ भावना कह सकते शुभ भावना कह सकते हैं। हैं। हाँ हाँ तो तुम शुभ भावना रख सकते हो, मगर तुम्हारे अंदर जो विकर्म रिकॉर्ड हुआ है, हाँ हाँ, विकर्म तो कारण जगत में, कारण शरीर में रिकॉर्ड हुआ है, और जो विकर्म तुम्हारे आत्मा में अंदर नेगेटिविटी भरी है, कारण शरीर में विकर्म माना नेगेटिविटी जी, वो भरी है, तो आत्मा को, आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा को सतो प्रधान बनाना है तुम्हें, तो आत्मा में पावर चाहिए ना। जी, अब आत्मा में पावर कहाँ से आएगा? तुम पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो तुम्हारी आत्मा की बैटरी चार्ज होगी ना। जी, अब आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए परम लाइट चाहिए, तो परम प्रकाश चाहिए। परम प्रकाश किससे मिलेगा? तुम सोचो, आज किसके पास परम प्रकाश है? जिसके पास परम प्रकाश है उसको याद करो। परम प्रकाश केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी के पास है, तो उसको परम लाइट को याद करो, दिव्य लाइट को याद करो, परम सूर्य को याद करो जी, ये सूर्य को तो इसमें एक जो अड़गड़ानंद स्वामी है उसकी बुक जो थी गीता पर, उसने लिखा था, जी, जब वो ऑलमाइटी अथॉरिटी अरबों खरबों सूर्य की रोशनी जिसके पास है, और वो ये सूर्य भी उसके सामने जुगनू समान है। क्या? सही बात है। फिर भी लोग जुगनू की पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा करना माना एक जुगनी की पूजा हुई ना। बाबूजी, जितना ज्ञान होगा इंसान वही करेगा ना। तो ये सूर्य के पास तो क्या मिलेगा? ये सूर्य जो है वो तो 3 तत्वों में, तो 3 तत्वों में सूर्य कैसे मिलेगा? आज वो जो 3 तत्व वाले जो सूर्य नारायण देवता था वो भी मनुष्य बन गया। आज सूर्य ऑटोमेटिक चलता है। आज वायु देवता भी अनकंट्रोल क्यों है? उसके वायु देवता भी मनुष्य बन गए, जल देवता भी मनुष्य बन गए। हाँ, एक क्वेश्चन में उनका ये भी था, तो कृष्ण जैसे सूर्य देव, तो ये सूर्य कैसे काम करता है? सूर्य ऑटोमेटिक काम हो रहा है ना, हाइड्रोजन जल रहा है। हाँ, पूरा ब्रह्मांड अब ऑटोमेटिक चलता है, हाइड्रोजन जल रहा है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो अग्नि तत्व पैदा होती है। ओके। और वायु देवता ऑटोमेटिक चलता है। पहले जब क्रिएट किया तब वो वायु देवता थे, अब आउट ऑफ कंट्रोल है, वायु देवता भी कंट्रोल है, तो साइक्लोन आते हैं। पहले जब थे सतयुग में साइक्लोन नहीं आते थे, वायु देवता के कंट्रोलिंग था, वायु देवता कंट्रोल करता था। ये बहुत आश्चर्य की बात है और बहुत सोचने वाली बात है कि पहले कंट्रोल में था, आज सब। पहले 5 तत्वों के जो मालिक थे, देवता थे, हाँ। जैसे वायु देवता था, वायु देवता का कंट्रोलिंग था। ओके। इसलिए ऐसे साइक्लोन नहीं आते थे सतयुग में। क्या बाबूजी ये कह सकते हैं कि पहले के जमाने में यज्ञ बड़े होते थे, तो इसके कारण सब कुछ ऐसे यज्ञ जो करते थे पहले, यज्ञ जो करते थे, यज्ञ हवन, इसमें देवता खुश रहते थे, तो देवता खुश रहते थे। देवता जैसे इंद्र को तुम खुश रखो तो बारिश करेगा। जैसे कृष्ण अवतार में इंद्र को उसने यज्ञ नहीं किया, हाँ हाँ, तो कृष्ण को नहीं, वो फिर बारिश करने लग गए। बारिश करने लगा, इतना बारिश कृष्ण ने आया, मना किया, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। हाँ। तो वो इंद्र जान नहीं पाया कि ये कृष्ण है, हाँ, ब्रह्मा भी जान नहीं पाया देव कृष्ण है। सही बात है। हाँ आपस में उनकी सेटिंग नहीं थी, पता नहीं क्यों। हाँ, तो अब जो भी है, जो ज्ञान सागर में डूबने वाला, ज्ञान कितना चाहिए? बेहद का ज्ञान सागर चाहिए।
तो अब- पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, ज्ञान में डूबो, हर वीडियो देखो और मनन करो। बाबू जी एक और क्वेश्चन था, यूट्यूब में किसी ने कमेंट में लिखा था, नाम भूल गया। स्मोकिंग से सूक्ष्म शरीर के सेल डैमेज होते हैं, तो साधु संत भी स्मोकिंग करते थे तो? देखो एक बात बताओ, हाँ। जो साधु संत है वो भांग का स्मोकिंग करते हैं। किसका? अच्छा। भांग, गांजा, चरस। पर धुआं तो धुआं ही है। आप सुनो अभी, मैं आगे बताता हूँ ना अभी। हाँ हाँ हाँ। चाहे वो क्या करते, जैसे शिव थे तो वो भांग पीते थे, ठीक है। धतूरा पीते थे। ठीक है। तो वो समाधि अवस्था में जाने के लिए, वो दुनिया को भूलने के लिए, सभी ये दुनिया को भूलने के लिए समाधि अवस्था में जाने के लिए भांग पीते थे। शिव जी, शंकर, ठीक है। शंकर महाराज। ठीक है। हाँ। तो ये दुनिया को योग लगाने के लिए तो साधु संत उसको फॉलो करते हैं। शिव को मानने वाले, ठीक है। वो साधु संत फॉलो करते हैं उसको, गांजा चरस का ठीक है। ये पीते हैं, ठीक है। धुआं पीते हैं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि हम समाधि अवस्था में चले जाएंगे। ठीक है। तो जो शंकर ने एक किया वही कर रहे हैं, फॉलो शंकर। ठीक है। मगर कायदा तो सबको एक ही लागू पड़ता है ना, तुम्हारा 5 तत्वों का शरीर है। हाँ। चाहे कोई भी धुआं हो, चाहे तंबाकू का धुआं हो, चाहे कोई भी धुआं, धुआं तो धुआं शरीर को इफेक्ट करेगा। ओके। कायदा तो सबको लागू पड़ता है। ओके। मगर वो अभी क्या है, उनके पास जो शंकर को मानने वाले हैं, क्या ऐसा हो सकता है समाधि पे जाने से इसका कुछ डिस्काउंट मिल जाए, कुछ असर ना देखो हो शरीर पे? समाधि अवस्था आत्मा की कैसी होती है मैं बताऊं। समाधि अवस्था किसको कहते हैं? जैसे भगवान बुद्ध थे, वो समाधि अवस्था में थे। हाँ हाँ। तो समाधि अवस्था माना तुम्हारी सारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर हाँ। आत्म स्वरूप में स्थित होकर तुम्हारा सहस्त्रागार खुल जाए। हम्म। सहस्त्रागार खुलना माने तुम्हारा पूरा कारण शरीर एक आत्मा में समित हो जाएगा। निराकारी स्टेज कहते हैं उसको। आत्मा साकारी, आकारी, निराकारी 3 स्टेज होती है। तो आत्मा निराकार करके यहाँ ब्रह्मा, यहाँ ऊपर आ गया तालवे में आत्मा। तो जब भगवान बुद्ध को कोई किसी ने वो कान में वो खीले ठोक दिए तो भी उसको पता नहीं लगा। वो तो जब समाधि से नीचे आए तब उसको पता, क्योंकि वहां जो उसका कारण शरीर जो ऊपर चला गया था। अब कारण शरीर को मतलब फीलिंग ही नहीं थी। तो समाधि अवस्था माने तो निराकारी स्टेज हो जाती है, निराकारी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हो। तो अच्छा। ऊपर जैसे तुम्हारे सेल ऊपर के सहस्त्रागार का मतलब है, आत्मा जब 8वां आज्ञा चक्र 8वां है, ठीक है, और 9वां से ऊपर 10वें सहस्त्रागार में आत्मा चली जाती है, निराकारी बन जाती है आत्मा। तो ऊपर निराकारी दुनिया की तो अनकॉन्शियस हो गई। क्या है समाधि अवस्था माना अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस भी नहीं। निद्रा अवस्था माना सबकॉन्शियस। तो अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो समाधि अवस्था में किसी को उसका पूरा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब निराकार आत्मा में समा गया। इसलिए वो समाधि अवस्था में तुम उसको ये गला भी काट दो उसको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर भी ऊपर है, कारण शरीर भी। तो फिर अगर ऐसे आत्मा निकल जाती है तो फिर तो वो आत्मा वापस नहीं आ पाएगी। वो आत्मा निराकारी दुनिया में चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी ना। इसलिए तो जो ब्रह्मर्षि कहते हैं ना, जो ब्रह्म को मानते हैं, ब्रह्मर्षि जो ब्रह्म को जानते हैं, वो निराकारी स्टेज को धारण कर लेते हैं और आत्मा निकल के फिर सीधे परम धाम में चले जाते हैं, यहाँ इस ब्रह्मांड के परम धाम में। बाबूजी एक और प्रश्न पूछना था। एक फायर बाबा, मैंने कल आपसे बात की थी पर पूछना भूल गया कि वो यज्ञ में, चालू यज्ञ में ही आग में बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। उसके साथ जो जैसे वो पकोड़े तलने वाला नहीं है, हाँ, हाथ से हाँ। पकोड़े तलता है, दिल्ली में कोई भाई है ना। हाँ हाँ बहुत। तो ऐसे जो चमत्कार दिखाने वाले हैं तो उनके पास कई आत्माएं होती हैं, कई आत्माएं उसको प्रोटेक्ट कर लेती है, इसलिए उसको कुछ नहीं होता। आत्माएं होती हैं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं, हमें उसको भूत प्रेत कहते तो हैं। जैसे होलिका दहन में भी होलिका को वो मिला हुआ था ना वरदान था ना, अग्नि भी उसको जला नहीं सकते। तो क्या इस वरदान में और इस वरदान में फर्क है? ये जो महाराज जैसे उनके साथ जो आत्माएं होती हैं, वो आत्माएं उसी टाइम पर उसके जो जहाँ का पोर्शन अग्नि लगने वाली है जी, उस पोर्शन में वो रेत डाल के उसको फायर प्रूफ बना देते हैं। ओके। इसलिए अग्नि उसको कुछ नहीं कर सकती। वो आत्माओं के पास इतनी पावर होती है। कल मैंने नहीं बताया, सूक्ष्म आत्माओं में वो इतनी पावर होती है कि किसी की तिजोरी में से लॉक एंड की से सब उठाकर तुम्हारे पास रखते हैं। ऐसा मैंने मेरे पास एक देखा था, मैंने बताया था पुरानी वीडियो में। चलिए बाबू जी एक और क्वेश्चन था। जो ट्रांस में आत्मा जाती है, जो जैसे कई लोग ट्रांस के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, जैसे ब्रह्मा कुमारी में भी दीदी या दादी या ट्रांस में जाती है, वहाँ से मैसेज लेके आती है सूक्ष्म वतन में, तो वो क्या चीज़ होती है? देखो कोई भी आत्मा हो या ब्रह्मा कुमारी हो, जो भी है, जैसे दादा लिखा सूक्ष्म में, अभी सूक्ष्म लोक में ऊपर रहते हैं। ठीक है। सूक्ष्म वतन है वो सूक्ष्म वतन है कहाँ, कितनी दूर है? देखो सूक्ष्म वतन बहुत बड़ा है। ओके। हमारी धरती से 200 किलोमीटर से ऊपर सूक्ष्म वतन स्टार्ट होता है। ओके। 200 किलोमीटर नीचे तक भूत प्रेत रहते हैं। हाँ हाँ हाँ। उससे ऊपर उसकी धरती की ग्रेविटी से छोड़ने की उसकी आत्मा में शक्ति नहीं है। ठीक है।
जो ऊपर सूक्ष्म वतन में जाते हैं ऐसे बहुत से सारे धर्मपिता धर्म गुरु हाँ हाँ। वहाँ ऊपर रहते हैं। सूक्ष्म वतन है 10 खरब किलोमीटर का, कितना? ओके। 10 खरब किलोमीटर। तो उसका समझो कि 1-1 करोड़ किलोमीटर का एक दायरा बनाओ तो कितने लोग रहते होंगे ओहो। धरती के ऊपर चारों ओर, सूर्य के आसपास भी कई। हाँ, तो ऐसे सूक्ष्म वतन बहुत बड़ा है। जितनी हाई क्वालिटी है इतनी हाई क्वालिटी ऊपर आत्मा जाती है, धीरे धीरे पुरुषार्थ करके बहुत ऊपर जाती है। आज का सूक्ष्म तो ट्रांस का क्या है? ट्रांस ट्रांस जो जिसको याद करती है वो सूक्ष्म में बैठा है, तो वहाँ उसकी आत्मा को वहाँ के नज़ारे दिखाता है। नहीं, जैसे दीदी दादी यहाँ बैठी है, योग कर रही है और ट्रांस में जाती है। हाँ, तो दादा लेखराज ऊपर बैठा है ना। नहीं तो पर उस समय उनकी आत्मा की अवस्था क्या रहती है? क्या उनका सूक्ष्म शरीर निकल के ऊपर नहीं जाता नहीं है? नहीं, वो रेत मार के उसको दिखाता है आत्मा को। हाँ। उसको जब आत्मा योग में किसी को याद करती है, ठीक है, और आत्मा धीरे 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 समाधि अवस्था में चली जाती है, उसको याद करते करते, ठीक है, उसकी लवलीन अवस्था कहते हैं। ठीक है, प्यार याद करते करते प्यार में लवलीन हो जाते हैं। ठीक है, तब उसी आत्मा को याद करते करते उसका संकल्प ऊपर सूक्ष्म वतन में उठते तक पहुंचेगा। ठीक है, और वो सूक्ष्म वतन वाला जैसे लेखराज दादा है ऊपर है सूक्ष्म वतन, ठीक है, कृष्ण वाली आत्मा है ऊपर। हाँ हाँ। तो वो उसको रेत मार के उसके ऊपर का सीन दिखाएगा। बाबा ने आज मुझे ये दिखाया, बाबा ने ये दिखाया। अलग अलग आएंगे ट्रांस में, अलग अलग जाती है। कई बार ये सुनते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि आज हमने इस दुनिया में ये गए, तो मतलब वो तो पूरी अलग ही दुनिया की बातें करते वो हैं। तो घूमते रहते हैं। बेहद का सूक्ष्म वतन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सूक्ष्म वतन। उसे आज धर्मपिता धर्मगुरु कहाँ रहते हैं? जितने भी खरबों धर्मपिता धर्मगुरु ऊपर रहते हैं सूक्ष्म वतन में रहते हैं, अलग अलग लेयर्स में। आपने हमेशा से ये कहा है कि स्थूल दुनिया को चलाने वाली सूक्ष्म दुनिया। पहले देवता चलाते थे ना। ठीक है। देवता तुम्हें बारिश करते थे, वायु देवता, जल देवता, अग्नि देवता। आज तो वो देवता मनुष्य बन गए इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा। जैसे आपने बोला था साईं बाबा के उनके फॉलोअर्स 12 करोड़ फॉलोअर्स आते हैं। बहुत तो ऊपर सूक्ष्म जगत में साईं बाबा आया कहाँ से है? दूसरी गैलेक्सी से आया है। वो महाशिव की कैटेगरी का है। इसलिए उसके कई करोड़ आत्माएं वहां आई थी, सूक्ष्म वतन में आई पहले दूसरे गैलेक्सियों से। तो वो जो दूसरे आई तो वो आकर फिर वो साईं बाबा ने अवतार लिया, तो उसके जो करोड़ों फॉल आत्माएं ऊपर सूक्ष्म वतन में हैं। ओरिजिनल शिव बाबा तो सूक्ष्म वतन में रहता है, तो उसका अवतार एक सेल है। अवतार माने एक सेल, जैसे विष्णु का अवतार होता है। तो ये सेल है, साईं बाबा एक सेल है, अवतार। तो उसको मानते रहे, तो उसको मानने वाली जो आत्मा है उसको आसपास 100 आत्माएं सूक्ष्म वतन से आएगी, वो उसको रेत मार मार के साईं बाबा के मंदिर में ले जाएंगे। ऐसी तरह क्रिश्चियन को मानने वाली आत्मा, क्रिश्चियन कौन है? 7 यूनिवर्स का मालिक है। तो दूर दूर के 7 यूनिवर्स में, जहाँ ग्रेट यूनिवर्स है वहां से 7 यूनिवर्स से वो लोग निकल के यहाँ आए हैं, और ये यूनिवर्स का मालिक है, तो अवतार होते हैं। तो उसके साथ बेहिसाब उसके सूक्ष्म वतन में आत्मा है, बेहिसाब, गिन नहीं सकते। खरबों इंटू खरबों 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 है, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस आत्माएं सूक्ष्म जगत क्रिश्चियन को। तो वो सब नीचे सूक्ष्म में आत्माएं आती है और एक एक को रेत मार मार कर धर्म परिवर्तन कराती है। ऐसी तरह मोहम्मद धर्म की आत्मा है, मुसलमान धर्म की आत्मा है। वो बोलते हैं, बताते हैं। एक बार मैंने कहीं सुना था, वो कई मुस्लिम भाई को, वो कहते हैं कि हमारा भगवान है, उनका ऐसी धरती 18,000 धरती पर राज है उनका। कितना? तो कई क्लस्टर ऑफ जो 16 धरती सूर्य मंडल में होती है ना, तो ऐसे क्लस्टर ऑफ सूर्य होते हैं कई गैलेक्सियों के बाहर, छोटी मोटी गैलेक्सियों में। तो क्लस्टर ऑफ सोलर सिस्टम 18,000 होंगे, उनमें उनके वहां से वो आए होंगे, तो कई बेहिसाब आत्माएं लेकर आए होंगे। और यहाँ आकर फिर अपनी धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे कई लोग कई ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं, दूसरे ब्रह्मांडों में अपनी धर्म स्थापन करते हैं। केवल हमारे ब्रह्मांड में हो रहा है ऐसा नहीं है, दूसरे गैलेक्सियों से, यूनिवर्स से आते हैं। इसलिए तो एंशिएंट एलियन वाले क्या कहते हैं, तुम कौन हो पहले? क्या तुम गैलेक्सी से आए हो? तुम यूनिवर्स से आए हो? ग्रेट यूनिवर्स से आए हो? तुम कहाँ से आए? तुम बेहद के विश्व से आए हो? तुम कौन हो? अपने आप को जानो पहले, नीचे करो कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो, और तुम्हें कहाँ जाना है। तो बाबूजी, क्या आप देखिए, इससे बात ये निकल के आ रही है कि दूसरे गैलेक्सियों में जो सोलर सिस्टम में जो जीवन है, तो क्या वहाँ भी ये धर्म जाति भेदभाव? हर जगह है, मनुष्य अवतार है, वहाँ हर धर्म होता है। सूक्ष्मवतन में भी होता है। ब्रह्मापुरी तक लड़ाई नहीं होती, ब्रह्मापुरी तक लड़ाई होती। कोई ब्रह्मा बन जाता है तो ब्रह्मा की दाढ़ी खींचने असुर पहुंच जाते थे ब्रह्मापुरी। वहाँ 3 तत्वों की दुनिया है ना। ब्रह्मापुरी तक विष्णु पर थोड़े परम तत्वों की मात्रा होती है, इसलिए असुर नहीं पहुंच सकते। मगर वहां जाके उसका 3 तत्वों का शरीर परम तत्वों में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए परम सुख है। इससे ऊपर शिवपुरी में परम शांति है, और इससे ऊपर परम धाम में जाओ तो आत्मा निराकार बन जाती है। बाबूजी, कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक प्रश्न पूछना ये रह गया था कि चर्च के अंदर जो भूत भगाने का काम होता है ऑन द नेम ऑफ जीसस, जब भी वो एक्सर्सिज्म का काम करते हैं भूत भगाने का, तो वो जीसस के नाम पे किया जाता है।
तो क्या उनकी आत्मा को वो लोग आत्माएं जो सूक्ष्म दुनिया से आके सपोर्ट करती है? यहाँ धरती पर कृष्ण धर्म की खरबों सूक्ष्म आत्माएं हैं। कितनी? ठीक है। कृष्ण को इसको मानने वाली। ठीक है। तो वो चर्चों में जहाँ भी उनको याद करते हैं वहाँ आत्माएं पहुँच जाती हैं, उनको हेल्प करती हैं। ठीक है। जैसे कोई कृष्ण को मानने वाली भी खरबों सूक्ष्म जगत में आत्मा है, राम को मानने वाली जैसे भी हनुमान जी खरबों- के मंदिर में अपने गुजरात में हनुमान जी- सहारनपुर में भूत भगाते हैं, तो हनुमान जी के आत्माएं सपोर्टर आके भूत भगाती है। हाँ, तो वो सपोर्टर आत्माएं वो मंदिर में रहती हैं आत्माएं। ओके। हर मंदिरों में वहाँ आत्माएं रहती हैं। ओके। तो उसी को वो भूत निकाल के रेत मार के भूत भगा देते हैं ओके। और फिर अपने कंट्रोल में कर लेते तो हैं। बाबूजी कोई और धर्म वाली आत्मा कोई ऐसी जगह पे जाए तो भी वो भूत निकल जाएगा उनका कि नहीं? नहीं, वो जाएगी नहीं पहला तो। अच्छा। पहले तो जाएगी नहीं, उसको उसके जो हर कोई मनुष्य के आसपास अपने धर्म की आत्मा रक्षा करने के 10 आत्माएं होती है। हाँ हाँ हाँ। और इसलिए तो धर्म परिवर्तन करने के लिए 100 सूक्ष्म जगत की आत्माएं भूत चाहिए, तब उसको रेत मार के धर्म परिवर्तन कराते हैं। नहीं, मैं यहाँ एग्जorcism की माने झाड़ फूक की बात कर रहा था। कोई अगर हिंदू या कोई मुसलमान कोई चर्च में जाए और वहाँ अपना भूत निकलवाने के लिए, तो क्या वो काम करेगा वहाँ हाँ, पे? काम करेगा। ओके। काम तो करेंगे यार, कोई भी। तुम दूसरे धर्म में भी चले जाओ, चर्च में चले जाओ या पीर क्योंकि के पास, बाबूजी ये बहुत वलिया पीर बड़ा- में चले। हमारे हिंदू पीर के पास नहीं जाते, जाते हैं। तो वहाँ जाते तो उसका काम तो होता है, ऐसा नहीं। वो तो कहीं भी जाओ, वो लोग काम करने वाले ये धर्म ना जात से परे होते हैं। हाँ हाँ हाँ। वहाँ वो सभी नहीं देखते तो, मगर ज़्यादातर बहुत कम जाते हैं। जो जाते हैं उसका काम होता है, श्रद्धा लेकर जाते हैं ना। हाँ हाँ। किसी के पास श्रद्धा लेकर जाएंगे तो उसका काम हो जाएगा, मगर श्रद्धा होनी चाहिए उसके प्रति। जहाँ भी जाओ, तुम चर्च में जाओ, भूत निकालने वाला चर्च में जाए तो श्रद्धा होगी, यीशु ख्रिस्त पर चर्चा हो। पीर पे जाओ, पीर पे बात, तो पीर पे श्रद्धा होगी। बाबूजी मैंने YouTube में एक सुप्रीमो मास्टर करके लेडी है, उसका सुना था। उसने कहा था हर इंसान के पास 4 एंजल है। 4 से भी अधिक है, हर घर में भूत बैठे हैं। हाँ हाँ। तुम्हारे पूर्वज भी बैठे हैं। आप तो वीडियो आएगा, सब देखेंगे घर में कितने तुम्हारे साथ खा रहे पी रहे जो है। वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी, अगर साइंस वाले डेवलप करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। मगर वो टेक्नोलॉजी एक स्थूल तत्वों की जो टेक्नोलॉजी है। चलिए बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर भेजे। थैंक यू सो मच। परम शांति।